अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी अहम अपडेट के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। बग़ैर सूद के कर्ज़ हासिल करें सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर। आप 18 साल से 62 साल के अगर दरमियान आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं। आप बग़ैर सूद के कर्ज़ हासिल कर सकते हैं, बग़ैर किसी बड़ी शराइत के। कोई शोर्टी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। यह आपको हैरानगी इसलिए हो रही होगी कि आपने शायद अभी तक डॉक्टर अमजद शुएब साहब का नाम नहीं सुना होगा। डॉक्टर अमजद शुएब साहब को इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज़ के लिए, और ये बिल्कुल हक बजाने में हैं। इनसे जो है बड़ा काम अभी तक शायद ही किसी ने किया हो। ईदी साहब थे, अल्लाह ताला उनको मग़फ़रत करे, उनकी बहुत बड़ा नाम था उनको वो भी इसके हकदार थे। उनको तो नहीं नॉमिनेट किया गया, लेकिन ये हमें खुशी है कि डॉक्टर अमजद शुएब साहब को इस दफ़ा नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज़ के लिए, और ये बिल्कुल हकदार हैं। देखें, इन्होंने बहुत सारी लोन स्कीम हैं इनकी। आप स्टूडेंट हैं, आप छोटे मुलाजिम हैं, बड़े मुलाजिम हैं, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपको लोन मिल सकता है यहाँ से बग़ैर किसी बड़ी शराइत के। इनका जो क्राइटेरिया क्या है हम आपके साथ पूरा शेयर करते हैं। आप ये अल खुव्वत फाउंडेशन, ये इनकी वेबसाइट है। देखें, मैंने इसलिए URL भी ऊपर शो किया है, अल खुव्वत organization.pk। मैं इनका URL वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप डायरेक्ट यहाँ इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, और ये देखें, इन्होंने अल खुव्वत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंसिंग ये करते हैं, और इनकी अभी तक जो है ये मिलियन के हिसाब से ये माइक्रो फाइनेंसिंग कर चुके हैं। और ये इनकी बहुत सारे अल खुव्वत क्लॉथ बैंक है, बहुत सारी इनकी खिदमात हैं। अल खुव्वत जो है ये कॉलेजेस हैं, इनके स्कूल्स हैं, हेल्थ, बहुत कुछ है यार। ये क्या क्या बताएं आपको इनकी खिदमात। ये इनिशिएटिव लिया था डॉक्टर अमजद शुएब साहब ने। अभी इनकी पूरी टीम है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। और ये जो माइक्रो फाइनेंस है इनका, ये फाइनेंसिंग किस तरीके से करते हैं जी, ये देख लें। जो मैंने आपको बताया है थंबनेल के अंदर, बिल्कुल वही है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एप्लीकेंट शुड हैव वैलिड CNIC, सिर्फ आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, और हैविंग द एबिलिटी टू रन इनिशिएट बिजनेस एक्टिविटी हैविंग एज बिटवीन 18 to 62। आपकी 18 साल से 62 साल उम्र होनी चाहिए, और आप कोई काम करने के अहल हो। आपने कोई उनको एक बताना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आपने अपना जो है शो करनी है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप कर क्या सकते हो। उसके बाद है एप्लीकेंट शुड बी इकोनॉमिकली एक्टिव, तो आप एक्टिव होने चाहिए इकोनॉमिकली। एप्लीकेंट शुड नॉट बी convicted of any criminal offense in the lieu of which proceeding are in the progress। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई आप मुजरिम नहीं होने चाहिए, आप कोई बल्कि आप मुलजिम भी नहीं होने चाहिए। applicant should have a good social and the moral character in his community। अपनी कम्युनिटी में आपका अच्छा नाम होना चाहिए, आप बदनाम नहीं होने चाहिए बस। applicant should have a capacity to provide टू ग्रांटियर अदर देन फैमिली मेम्बर। हाँ, आपकी फैमिली मेम्बर के अलावा कोई 2 बंदे आपकी ज़मानत दें जी कि ये पैसे वापस कर देगा। ये छोटी सी है यार, इतने तो हर बंदा कर ही लेता है, ये कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं है। आप वैसे बैंकों से लोन लेने जाओ तो आपको जो है वो एक तो इतना ज़्यादा सूद, फिर उसके ऊपर जो शराइत के अंबार, वो आपको पता ही है क्या क्या है। तो ये जो है इनकी शराइत हैं। Applicant should be resident of a operational area of branch of office with which might be around 2 to 25 to 2.5 किलोमीटर रेडियस। जहाँ आपने अप्लाई करना है आप उसी के एरिया में रहते हों, जहाँ जिस एरियाज़ में आपने अप्लाई करना है। नोट, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी वेरीफाइड। हाँ, जो आप क्राइटेरिया बताओगे और जिस पे वो उसको वेरीफाई किया जा सकता है कि आप ठीक बोल रहे हो या गलत। तो इसकी जो क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे ख़ुद आके, इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे आके इनकी बहुत सारी जो है वो लोन हैं। आप किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं,
आप स्टूडेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब लेस हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन का ये क्राइटेरिया है, और ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द लोन एप्लीकेशन। आपको कॉपी चाहिए जी CNAC की एप्लीकेंट, ठीक है, और उसकी गारंटियर की और फैमिली मेम्बर की चाहिए। ऑब्जेक्टिव फॉर आइडेंटिफिकेशन, किस वजह से ये चाहिए जी, वेरिफिकेशन और सिस्टम बैंक रिक्वायरमेंट, बैंक को भी ये चाहिए होती है, आपको पता है ना। इसके अलावा ये जो आपका आखिरी बिल है ना, यूटिलिटी बिल, उसकी एक कापी चाहिए होगी, और उसके अलावा लेटेस्ट फ़ोटो कापी। तो जो आपके फ़ोटो है, फ़ोटो चाहिए आपको बिल्कुल। निकाह नामे की कापी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। CNAC हर बंदे के पास होता है, और आपका यूटिलिटी बिल आप रहते हो वहाँ पे वो भी आपको मिल जाता है। तस्वीर आपने अपनी खिंचवानी है, और निकाह नामे की आपने तस्वीर दे देनी है। इसके बाद आपको ये लोन अप्रूव हो जाएगा। ये पूरा क्राइटेरिया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको गाइड कर दूँ कि आप जो अगर आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, और वो सीरीज़ है आपके जो पार्ट टाइम के रिलेटेड। पार्ट टाइम आप क्या कारोबार कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप जॉब तो अगर कर रहे हैं तो ठीक है, वरना सिर्फ जॉब काफ़ी नहीं है। शाम को कोई ना कोई ज़रूर काम करें, और अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने 70% रिज़्क जो है वो अल्लाह ने तिजारत में रखा हुआ है। आप काम करें। सारे बंदे जो है, हर एक को मुलाजमत नहीं मिलती, और मुलाजमत एक कहते हैं, सियाने कहते हैं कि जो मुलाजमत होती है वो घर चलाती है, और जो कारोबार होता है वो नस्ल चलाती है। और ये हकीकत में ऐसा है। आप एक छोटी सी दुकान अगर डाल लेते हैं, और उसमें आप सही तरीके से जो सुन्नत के मुताबिक आप काम करते हैं, तो अल्लाह बरकत देगा, और आपकी वो नस्लें चलेंगी। एक कोई बहुत बड़ा अफसर भी हो तो उसका बेटा अफसर तभी बनेगा जब उसके अंदर वो एलिजिबिलिटी होगी, और वो वहाँ तक उसकी तालीम होगी, वो वहाँ तक पढ़ के आएगा, और फिर भी बहुत सारे टेस्ट पास करके वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अगर एक दुकानदार है तो वो मर जाता है, तो कल दुकान पे उसका बेटा बैठ जाएगा। ये बिल्कुल हकीकत है। एक मैं बंदे की पढ़ रहा था, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वो कहता है कि जी अगर आप तिजारत सिर्फ इसलिए नहीं करते, कारोबार इसलिए नहीं करते कि आप फेल हो जाओगे, तो भाई अगर आप तिजारत नहीं कर रहे हैं, आप कारोबार नहीं कर रहे हैं, तो फेल तो आप ऑलरेडी हैं। तो इसीलिए आपके साथ मैंने ये शेयर किया है। आप कर्ज़ा लें, बग़ैर सूद के कर्ज़ आपको मिल रहा है अला ख़ुव्वत से, और आप अपना कारोबार शुरू करें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।